हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मिनी मॉक टेस्ट को। और हम लोग मिनी मॉक टेस्ट नंबर 22 पे आ चुके हैं। इससे पहले मैंने 21 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए और हर एक मॉक टेस्ट में लगभग 10 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं मिनी मॉक टेस्ट के नाम से। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट भी कराया है मैंने कई जगह। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पे पड़े हैं, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 10 क्वेश्चन को। चलते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है 5 ब्रैकेट के साथ जो जो साइन लगा हुआ है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। अगर इसके नीचे लाइन खींची होती है तो फिर वो सबसेट का होता है। बी ऑप्शन कह रहा है 5 बिलोंग्स टू एबीसी एंड ऑप्शन सी इज 5 या प्रॉपर सबसेट ऑफ एबीसी एंड डी इज नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? आंसर इसका सी होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए तब सही होता जब ये जो 5 लिखा है ये एलिमेंट ए बी सी में से एक होता, लेकिन ये उसका एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एक सेट होता है और आपने उसको इस बिलोंग के साइन के पहले लिख दिया है, जबकि इसके पहले एक एलिमेंट ही लिखा जाता है। ठीक है ना? और हम ये मान लेते हैं कि चलिए आपने 5 को एज अ एलिमेंट यूज किया है, तो एज अ एलिमेंट अगर इसे यूज किया है 5 को, तो फिर ये 5 इनमें होना चाहिए था। यहीं पे अगर ये लिखा होता तो मैं इसको करेक्ट कर देता। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये इसके अंदर है भी। तो अगर 5 एक एलिमेंट है तो वो इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि 5 जो होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है, चाहे वो प्रॉपर सबसेट कहें या सबसेट कहें, दोनों ही होंगे वो। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा। लिखा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब किसी समांतर श्रेणी, एपी का मतलब आप सभी को पता होगा समांतर श्रेणी होती है। इसके एन पदों का योगफल दिया है आपको और आपसे कह रहा है फोर्थ टर्म इस श्रेणी का क्या होगा। तो देखिए, आपको अगर कभी भी एन टर्म्स का सम दिया जाए और आपको इसका एन टर्म निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन। फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। अब आपको अगर यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ पर आपका एस फोर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एस थ्री। तो आप क्या करिए, ये जो एस एन आपको दिया है, कितना दिया है? 4n² प्लस आपको दिया, सॉरी 2n² प्लस 3n+1। तो आपको क्या करना है? आपको n की जगह यहाँ पे 4 रख देना है, तो S4 आ जाएगा। जब आप 4 रखेंगे तो 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1, तो 32 प्लस 12, 44 और एक 45, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 45। ये S4 हो जाएगा। अगर हम S3 का मान निकालना चाहें तो 3 रख लेते हैं, 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 18 प्लस 9 27 और एक 28, इसको माइनस कर देते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 17। तो ये 17 जो है वो आपका हो जाएगा चौथा पद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका था ये रहा। ठीक है ना? वापस आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है ना? इसे हम लोगों ने कर लिया। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर आ चुका है। अब बनाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। मतलब अनंत गुणोत्तर श्रेणी का
योगफल आपको बताना है, ठीक है ना। सीरीज आपको दी हुई है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए जीपी के एन पद अनंत पदों का जो योग होता है वो दो होता है, एक होता है जीरो, सॉरी एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है a अपॉन 1 माइनस आर। हम ये तब लगाते हैं जब ये जो कॉमन रेशियो होता है वो एक से छोटा होता है। अगर कॉमन रेशियो एक से बड़ा होता है तो ऐसे केस में इसका सम इनफाइनाइट होता है, हम उसे काउंट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो हमारा रेशियो r इक्वल टू 1/2 आ रहा है जो एक से छोटा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जहाँ पे a आपका पहला पद होता है तो पहला पद आपका 1 दिया है। कॉमन रेशियो की बात करें तो वो लगातार 1/2 है, 1 अपॉन 1/2 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कंप्लीट आंसर इसका बन जाएगा 2। 2 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि लेट r बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट f बी द रियल वैल्यूज फंक्शन ऑन r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू √4 - x स्क्वायर, फाइंड द डोमेन ऑफ द f। हमें इस फंक्शन के डोमेन निकालने हैं, आप ऐसे समझिए। डोमेन को हम लोग कहते हैं प्रांत। डोमेन को क्या कहते हैं? डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं, प्रांत, ठीक है ना। प्रांत इसे बोलते हैं, जबकि रेंज हमारा परिसर होता है। तो हमें इसके डोमेन फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसके डोमेन फाइंड आउट कर पाएंगे। लिखा हुआ है f(x) लिखा हुआ है 4 - x स्क्वायर, ठीक है ना। हमें पता है कि जो किसी भी फंक्शन के जो डोमेन होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस फंक्शन को ऐसा रखना है, इसमें x का मान ऐसा रखना है कि वो एक रियल नंबर हो, वही इसके डोमेन होंगे। तो रियल नंबर के लिए हमें ये करना है कि 4 - x स्क्वायर का मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो वो एक रियल नंबर नहीं है। तो हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जो 4 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करें। अगर आप एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2, आप दोनों लिख लीजिए, बीच में लिख लीजिए 0। इधर हम लोग प्लस का इनफाइनाइट वैल्यू लेते हैं और इधर हम लेते हैं माइनस का इनफाइनाइट। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे 5 रख देता हूँ या 4 रख देता हूँ या 3 रख देता हूँ, तो ये तुरंत निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है हम इधर वाली वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन 2 को हम ले सकते हैं। 2 को रखेंगे तो यह 0 आएगा और वो बराबर हो जाएगा। -2 भी रख सकते हैं, क्योंकि -2 रखने पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इधर वाली वैल्यूज भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम -3 यहाँ पे लिख देंगे, अगर हम -3 यहाँ पे लिख देंगे तो फिर ये वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो जाएगी, जबकि कह रहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसलिए आपको केवल -2 से लेकर इस 2 तक ही वैल्यू लेनी होगी, ये वैल्यू इसकी आंसर होंगी। तो आप क्या लिखोगे इसको? -2 से 2, यही इस क्वेश्चन के डोमेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा हुआ है cos 20, cos 40, cos 80। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। देखिए इसको कई तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो आपने बचपन में जब आप 10th में, तो एक क्वेश्चन था, हम लोग अक्सर उसको याद करते थे क्योंकि अक्सर वो आता था एग्जाम में। क्वेश्चन था cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इज इक्वल टू 1/60, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी अगर बनते हैं तो उनसे आप बना लेंगे। कैसे? ये फॉर्मूला होता था cos अल्फा, शायद आपने पढ़ा भी हो पहले, cos 60 माइनस अल्फा और cos 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू होता है 1/4 cos 3 अल्फा, ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा की जगह 20 रख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अल्फा की जगह 20 रखेंगे तो ये 20 रहेगा, लेकिन ये 60 माइनस 20 40 हो जाएगा और ये 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड जो कंडीशन थी, जो भी वैल्यू थी, वो हम निकाल लेंगे। 1/4 cos 3 अल्फा, बस अल्फा की जगह हम 20 रख देंगे, तो 3 इंटू 20 60,
cos 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1/8 बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स के। लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स के। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यानी कि कौन सी वैल्यू जो है वो के की होगी, कि आपको यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसमें के की वैल्यू क्या हो सकती है, देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स के, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का। तो ये होता है tan इनवर्स 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स के। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 2/3 और अपॉन में हो जाएगा 8/9। ये कैंसिल करेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ काटेंगे 3 आएगा, वैल्यू आ जाएगी 3/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है कि फॉर गिवन 2x2 मैट्रिक्स, ये क्रॉस लगा है, एक ही आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हुई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2x2 लिखा है मैट्रिक्स इफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, आपको दिया है डिटर्मिनेंट ए बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए आपको दिया है 6006, 6006 हमें बताना है। देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू निकालना हो, या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू निकालना हो, ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर आप इससे 6 कॉमन ले लेते हैं तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 6i, और अगर आप कंपेयर कराइए तो डिटरमिनेंट ए की जगह 6 लिखा है, तो वी कैन से दैट डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसे। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज व्हाट, देखते हैं कैसे करना है। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अगर आप याद हो तो ये लिखा है, आपने cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वही लिखा है ये। तो अगर हम लोग इसको इनवर्स में कहें तो ये फॉर्मूला है 3 cos इनवर्स x का। इसका फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर हो जाएगा और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे cos इनवर्स x का। जैसे हम लोग cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा माइनस भी होता है, तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर dx, हमें इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर dx का, या cos स्क्वायर dx का। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर dx। देखिए सबसे पहले तो चाहे cos स्क्वायर x की बात करें, चाहे sin स्क्वायर x की बात करें, चाहे cos क्यूब x की बात करें, चाहे sin क्यूब x की बात करें, जब भी आपको इनका इंटीग्रेशन करना होगा तो आप इनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। कारण क्योंकि डायरेक्टली करने में हो तो जाएगा लेकिन लेट करना पड़ेगा और काफी लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा ये रहेगा कि आप इनके फॉर्मूलों का यूज करके, जैसे cos स्क्वायर sin इनवर्स tan स्क्वायर x करना है तो cos 2x के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे आप वैल्यू निकाल लीजिए। sin क्यूब x या cos क्यूब x करना है तो इनके जो फॉर्मूले होते हैं आप इनसे निकाल सकते हैं। इनसे आप जल्दी से और इजीली निकाल लेंगे और ऑप्शन में भी आपको यही मिलेगा।
अब जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स लिखा है, तो हमें ये पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x 1/2 और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मतलब जो इंटीग्रेशन हमें cos स्क्वायर एक्स का मिला हुआ था, उसमें मैंने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, इस 1 को मैं इधर ले गया, 2 से भाग दिया और इसकी जगह पुट कर दिया। 1/2 मैं बाहर कर लेता हूँ, 1/2 मैं बाहर कर रहा हूँ और 1 का इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x होगा। cos 2x का करते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा आपका sin 2x by 2, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x by 2 और प्लस का c, ये आपको मिलना चाहिए। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करा भी देते हैं तो x by 2 sin 2x by 4 मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में मिलेगा। सो वी कैन से दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, तो आपको क्या करना होगा, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जो हमने पढ़ा हो। तो हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम लोग टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका 10x और माइनस 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर इज 10x माइनस x प्लस c। तो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। ओहो, क्वेश्चन फिनिश। देखिए, आपको पता ही है कि आप यहाँ पे तो हमारी क्लासेस ले ही रहे हैं, साथ साथ अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। और वहां पर इस समय एयरफोर्स फ्री मैराथन सीरीज चल रही है। इसमें आपको देखिए इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मैथ्स हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और ये जो एयरफोर्स फ्री मैराथन सीरीज है, ये आज से ही स्टार्ट हो रही है, इसलिए आज से ही क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? और ये फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो आ सकता है। बस आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और मैं अभी इस एयरफोर्स मैराथन सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उस लिंक के जरिए डायरेक्टली उस बैच में पहुंच जाएंगे जहां पर ये सीरीज चल रही है, जहां पर ये मैराथन सीरीज चलने वाली है, ठीक है ना? और आज से स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए इस सीरीज के लिए और बिल्कुल ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं, पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। जो बच्चे, अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरिहंत नेवी, देखो कि नेवी का फॉर्म आ चुका है, आप सभी को पता है। और भले ही जो एडमिशन, जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेस पे लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं नेवी के लिए, ठीक है ना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीके, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। और ये बैच जो है वो कल से शुरू हो चुका है, 20 तारीख से, और ये आपका पूरे ईयर चलने वाला है। इसमें मतलब लगभग 2 महीने और चलेगा अभी। तो एक अच्छा ऑफर है आपके पास, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, ठीक है ना? और इनरोल कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज करेंगे अंकित 100, तो आपको वहां पे 10% का ऑफ भी मिलेगा, जो भी इसका प्राइस होगा, जो भी इस बैच की फी होगी, ठीक है ना? तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है ना? और यही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप केवल मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैथ के लिए मैं एक अलग से बैच चला रहा हूँ वहाँ पे, मास्टर ब्लास्टर सीरीज के नाम से, जहाँ पे मैं काफी चैप्टर्स करा भी चुका हूँ। मैंने आपको वहाँ पे लॉग करा दिया है, बाइनोमियल थ्योरम करा दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर करा दिया, और इस समय मैं आपको वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, सीक्वेंशियल सीरीज है, मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हर बैच के लिए अलग अलग फीस नहीं देनी होती है आपको। अगर आप एक में सब्सक्राइब कर लेते हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की कैटेगरी में,
तो आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, मतलब फीस एक ही बार देनी है और बैचेस सारे लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें बता देते हैं हम आप सभी को। और देखिए जो बच्चे एनडीए वाले हैं और प्लस लेने के लिए सोच रहे हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो अगर वो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उन्हें 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और अगर 24 महीने का ले रहे हैं तो फिर 4 महीने का आपको फ्री दिया जा रहा है। तो ये ऑफर भी आज ही तक वैलिड है, इसके बाद ये ऑफर जो है वो एंड हो जाएगा, इसलिए जल्दी करिए, देर न लगाइए बिल्कुल भी। एक और दिखा देते हैं चीज आपको। हाँ, जो बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ एसएसबी भी लेना चाहते हैं, तो अगर वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन्हें 12 महीने के लिए एसएसबी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और ये भी आपकी 21 अक्टूबर तक ही वैलिड है, यानी कि आज तक, ठीक है ना? तो जल्दी ही करें, वेट ना करें ज्यादा। और इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और अब मैं मिलूंगा आपको मिनी मॉक टेस्ट नंबर 23 पे, ठीक है ना? आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय।